हेलो हेलो बेटा, आई एम ऑडिबल। बेटा आई एम ऑडिबल, सुन पा रहे हो ना मेरी बात? हेलो हेलो हेलो। बेटा साउंड साउंड बताओ, साउंड परफेक्ट है या नहीं? ऑल गुड, चलो भाई अब सब कुछ ठीक है। तो अगेन गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू बेटा। ठीक है, गुड आफ्टरनून। आज चैप्टर का एंड करने वाले हैं, ठीक है। आज चैप्टर का एंड हो जाएगा। सिर्फ और सिर्फ ब्रेन बचा हुआ है, और आज कोशिश करूंगा इस पूरे ब्रेन को आपके ब्रेन में सेट करने की, ठीक है, जिससे कि एकदम सारे कंसेप्ट आपके क्लियर हैं। ओके, तो आज ब्रेन को आपके ब्रेन में सेट करने की कोशिश करेंगे। ओके, हाँ, ब्रेन का बीएमएस, ठीक है। यस, आज ब्रेन का बीएमएस करेंगे, क्योंकि आपके सिलेबस में सिर्फ ब्रेन ही है, स्पाइनल कॉर्ड और वो सेंसरी ऑर्गन इन्होंने हटा दिए हैं, ठीक है। आज ब्रेन का हम क्या करने वाले हैं? बीएमएस। ब्रेन का आज बीएमएस करने वाले हैं, ठीक है। चलो, सबसे पहले एनसीईआरटी बात कर रही है कवरिंग ऑफ ब्रेन। बहुत ज्यादा बात नहीं की कवरिंग ऑफ ब्रेन में, पर मैं थोड़ा सा समझा देता हूं कवरिंग है क्या, ठीक है। क्या कह रहे हो? कल होगा? ब्रेन का पोस्टमार्टम, हाँ, ब्रेन का पोस्टमार्टम आज ही कर देंगे, ठीक है। ओके, समरी समरी देखो, कल नहीं होगी, कल क्लास नहीं है, ठीक है। मैं बता दूंगा आपको। नेक्स्ट जो आपका मंडे आएगा, मंडे को मैं समरी कराने वाला हूँ, मतलब इस मंडे को नहीं, तो आपका सेशन मंडे आएगा, उस मंडे को समरी करा दूंगा मैं। और सेशन को फिर कंटिन्यू करेंगे एंडोक्राइन सिस्टम के साथ, ठीक है। न्यूरल कंट्रोल के बाद, ठीक है, एंडोक्राइन सिस्टम स्टार्ट हो जाएगा, जो ह्यूमन फिजियो का लास्ट चैप्टर है। क्लियर है बिल्कुल? हाँ। ओके, हाँ हाँ, एंडोक्राइन कराने के बाद, एंडोक्राइन लास्ट चैप्टर है ना, उसको कराने के बाद ह्यूमन फिजियो एंड हो जाएगी। फिर एनिमल किंगडम, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन और बायोमोलिक्यूल, ये 3 चैप्टर बचेंगे 11th के, ठीक है। इन तीनों पर कमांड करा के मैं 12th में एंटर कर जाऊंगा, ठीक है। चलो, कवरिंग ऑफ ब्रेन की बात करते हैं। अगर मैं कवरिंग की बात करता हूं, समझना, तो सबसे पहले मैं आउटर लेयर की बात करूंगा। ठीक है। हम्म, और इक्नॉइड की बात कर लेंगे। अब देखो, एक व्हाइट लेयर दिख रही है आपको, एक येलो दिख रही है, और उसके नीचे मैं ग्रीन लेयर बना रहा हूं, ठीक है। अच्छा, उसके नीचे भी सेरिब्रम है आपका, ये सेरिब्रम है। ये आपका सेरिब्रम है। और जो ग्रीन लेयर दिखा रहा हूं ना, वो सेरिब्रम से चिपकी हुई होती है, अटैच विद सेरिब्रम। ग्रीन लेयर, व्हाइट लेयर, येलो लेयर, ये 3 लेयर आपको दिख रही होंगी। और जो ब्लू कलर से मैंने नीचे खींचा है ना, वो सेरिब्रम है, इट इज अ सेरिब्रम।
सेरिब्रम। सेरिब्रम, जो ब्लू कलर का पार्ट दिख रहा है वो सेरिब्रम है, ठीक है। 3 लेयर दिख रही हैं, ठीक है। अच्छा, एक चीज और, येलो को मैं नीचे लेकर के आया हूँ। वाइट को कट करना है। और इतना बताने की जरूरत क्या है यार। ठीक है, ठीक है। यह एक लिक्विड और दिखाना है आपको। बस, ये तो क्या आउटर, ये होगी मिडिल, ये होगी इनर। जो आउटर लेयर होती है उसको बोलते हैं ड्यूरा। इसको बोलते हैं एरिकनॉइड। इसको बोलते हैं पिया। ये डबल होती है, एवेस्कुलर होती है। अरिकनॉइड मिडिल होती है, प्रेजेंट ओनली इन मैमल्स। जबकि सबसे इनर लेयर होती है, कनेक्ट विद, यही क्वेश्चन आता है, किससे जुड़ी होती है, कनेक्ट विद सेरिब्रम। बस, इसके अलावा कोई क्वेश्चन बनता नहीं है। इसके स्पेस दिख रहे हैं ना, इसको बोलते हैं सब अरिकनॉइड स्पेस। अरिकनॉइड के ठीक नीचे सब अरिकनॉइड स्पेस। और सब अरिकनॉइड स्पेस में क्या होता है, कंटेन एक लिक्विड होता है जो भर रखा है मैंने, CSF, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड, ठीक है। तो सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड प्रेजेंट इन सब अरिकनॉइड स्पेस। सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड, अगर मैं सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड की बात करता हूं तो ये सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड कहां होता है, सब अरिकनॉइड स्पेस में होता है, सब अरिकनॉइड स्पेस में, यानी अरिकनॉइड के ठीक नीचे। अरिकनॉइड के ठीक नीचे, अरिकनॉइड के ठीक नीचे, ठीक है। तो सबसे बाहर की लेयर ड्यूरा है, मिडिल लेयर अरिकनॉइड है, सबसे इनर की लेयर पिया है। डबल एवेस्कुलर प्रेजेंट ओनली इन मैमल्स, मैमल्स में जो देखने को मिलती है अरिकनॉइड है। सबसे इनर है कॉन्टेक्ट विद सेरिब्रम, जो सेरिब्रम के कॉन्टेक्ट में होती है वो सबसे अंदर की लेयर होती है पिया। सिंपल याद रखो यार, ब्रेन के जो दूर है, ब्रेन से जो दूर है वो ड्यूरा है, ब्रेन के जो पास है वो पिया है, ठीक है।
बस सबसे इंपॉर्टेंट, ठीक है, समझ रहे हो? अरे थिन थिक अब छोड़ दो, ये कहीं नहीं दे रखे, नाम में आते हैं बस, ठीक है। चीजें मैं रिड्यूस कर रहा हूँ, ठीक है, अकॉर्डिंग टू थोड़ा एनसीईआरटी, फालतू का मैटर हटा रहा हूँ, ठीक है। ड्यूरा अरिकनॉइड पिया मैटर, ठीक है, इतना याद रखना है आपको। खूब घुमा फिरा के पूछेगा तो सीएसएफ पूछेगा सब अरिकनॉइड स्पेस के अंदर, और कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है। चलो आगे बढ़ रहा हूँ। अब हाँ, यहां सारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट डाल दूंगा जहां से क्वेश्चन आते हैं, मैं बता दूं, देखो अब नीट में जो क्वेश्चन आते हैं वो कहां से आएंगे, वो फंक्शन से क्वेश्चन आएंगे। अगर ब्रेन में क्वेश्चन बनता है तो मैक्सिमम क्वेश्चन कहां बनेगा कि ब्रेन के सेरिब्रम कॉर्टेक्स में मैक्सिमम मिलने वाला पार्ट कौन सा है, उसका फंक्शन क्या है, ठीक है। रिले सेंटर का फंक्शन क्या होता है, किसको रिले सेंटर बोलते हैं, लिम्बिक सिस्टम के फंक्शन पर क्वेश्चन आएगा, सेरिब्रम के फंक्शन पर क्वेश्चन आएगा, सेरिबेलम के फंक्शन पर क्वेश्चन आएगा। आप समझ रहे हो? ये क्वेश्चन उठने की प्रोबेबिलिटी अब ज्यादा है। अब समय चेंज हो रहा है, समय के संग आपको परिवर्तन करना पड़ेगा। आप समझ रहे हो, ज्यादा नॉलेज लेनी है सिलेक्शन के बाद लेंगे, अभी तो सिर्फ ये समझना है कि क्वेश्चन कैसा पूछा जाएगा, समझ रहे हो ना? तो थोड़ा सा ट्रेंड चेंज हो रहा है, तो ट्रेंड के हिसाब से, समझ रहे हो ना, आपको अपने अंदर भी मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब ह्यूमन ब्रेन की बात कर रहा हूं। अब एनसीईआरटी ने एक टर्म यूज किया है, डाइनसेफेलॉन, लिखा है डाइनसेफेलॉन। तो डाइनसेफेलॉन एक तरीके से ब्रेन का वो पार्ट है, समझ रहे हो, जो फोर ब्रेन के सब पार्ट को बनाता है। तो डाइनसेफेलॉन दे रखा है तो मुझे और भी सारे सेफेलॉन बताने पड़ेंगे, ठीक है, मजबूरी है। एनसीईआरटी में नहीं है पर कंसेप्ट जोड़ना पड़ेगा, यहां कंसेप्ट आएगा कि जब एम्ब्रियोनिक स्टेज होती है तो ब्रेन में एक तरीके से कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर होता है, कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर। इस कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर से तीन लोब बनते हैं, एक ऊपर का, एक मिडिल का, एक इनर का लोब, समझ रहे हो? ऊपर के लोब से भी आगे जाकर के दो लोब बनते हैं, समझना, मिडिल में कुछ भी नहीं होगा, मिडिल जैसा था वैसा ही रहेगा। इनर लोब से भी फिर दो लोब बनते हैं, समझना। तो टोटल लोब कितने हो गए यहाँ पर, पांच लोब हो गए, लोब का मतलब उभार, ठीक है। ये सब सिफेलॉन है, सिफेलॉन का मतलब है, सिफेलो मतलब हेड, और हेड को बनाने वाले पार्ट सिफेलॉन, ठीक है। आप समझ रहे हो, जैसे टीलेन सिफेलॉन, डाइन सिफेलॉन, समझ रहे हो, मीजन सिफेलॉन, समझ रहे हो ना मेरी बात? हाँ, माइलिन सिफेलॉन, मैटिन सिफेलॉन, या प्रोसिफेलॉन, मीजन सिफेलॉन और रोमिन सिफेलॉन। इट इज अ पार्ट ऑफ ब्रेन, या इट इज ऑफ इनिशियल पार्ट ऑफ ब्रेन जो आगे जाकर के फर्दर सब पार्ट को बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। सिफेलो मतलब हेड, सिफेलाइजेशन फॉर्मेशन ऑफ हेड, सिफेलॉन हेड का पार्ट, ठीक है। तो हेड के तीन पार्ट बनते हैं, प्रो, इसको बोलते हैं प्रोजिनसेफेलॉन, इसको बोलते हैं मीजनसेफेलॉन, इसको बोलते हैं रोम्बिन, रोम्बिनसेफेलॉन। तो प्रोजिनसेफेलॉन से दो बनेंगे, टीलेनसेफेलॉन, डाइनसेफेलॉन, मीजन वैसे का वैसे ही रहेगा। यहां माइलिन और मेटिनसेफेलॉन बनेंगे, इनसे पूरा ब्रेन बनेगा, ठीक है। क्योंकि एनसीईआरटी ने आधी बात तो उसने जिक्र की है पर पूरी बात जिक्र नहीं की, तो अब पूरा मुझे बताना पड़ेगा क्योंकि एनसीईआरटी ने आधा जिक्र किया है। तो एनसीईआरटी के हिसाब से देखा जाए तो फोर ब्रेन उस कॉर्ड के किस पार्ट से बन रहा है, प्रो, प्रो माने पहले, प्रो सिन सिफेलॉन, प्रोजिन सेफेलॉन से फोर ब्रेन बनता है। मीजन सेफेलॉन, मीजन मध्य में, मीजन सेफेलॉन, मीजन सेफेलॉन से मिड ब्रेन बनता है। रोम्बिन, रोम्बिन सेफेलॉन से फेलॉन, रोम्बिन सेफेलॉन से हाइंड ब्रेन बनता है, समझ में आ गया? इनिशियल लोब से एम्ब्रियोनिक स्टेज में जिनसे ब्रेन बन रहे हैं। प्रो मतलब पहले, मीजो मतलब मध्य में, रोम्बिन मतलब हाइंड ब्रेन की बात चल रही है। प्रोजिन सेफेलॉन, मीजिन सेफेलॉन, रोम्बिन सेफेलॉन, याद हो गया होगा। अब प्रोजिन सेफेलॉन आगे जाकर के दो पार्ट में डिवाइड होता है, एक ऊंचाई पर होगा, टीले पर। एक हर गांव में एक टीला देखा होगा, टीला, टीला मतलब मिट्टी का बहुत ऊंचा ढेर, टॉप टीला, उसके ऊपर टीला। तो ऐसे याद रखो, टीला है, एक गांव में टीला है और टीले के नीचे डाइन बैठी है, टीले के नीचे डाइन बैठी है, मतलब टीला मतलब ऊंचा पार्ट। सबसे ऊपर क्या होता है, टीलेंसेफेलॉन होता है, फिर नीचे चलते चले जाओ। तो सबसे पहले क्या होगा, टीलेंसेफेलॉन, क्या होगा, टीलेंसेफेलॉन, टीलेंसेफेलॉन,
और उसके नीचे डाइन, मतलब डाइनसेफेलॉन, डाइनसेफेलॉन, टीलेंसेफेलॉन, और टीलेंसेफेलॉन के नीचे डाइनसेफेलॉन, इसमें कोई डाउट? टीलेंसेफेलॉन और टीले के नीचे डाइन बैठी है, डाइनसेफेलॉन, समझना? आई या नहीं आई? हाँ बिल्कुल, टीलेंसेफेलॉन और टीले के नीचे डाइन है, मतलब डाइनसेफेलॉन। ठीक है, यहां कोई चेंज नहीं आया, मीजन का मीजन रहेगा। हाँ, रोम्बिन सेफेलॉन में भी चेंज आए हैं, बताता हूं पहले। अब टीलेंसेफेलॉन से ब्रेन के कौन कौन से पार्ट बनते हैं, ये आपको याद रखना पड़ेगा। टीलेंसेफेलॉन से ब्रेन के कौन कौन से पार्ट बनेंगे? 4 पार्ट टीलेंसेफेलॉन से बनते हैं, 4 पार्ट बनेंगे टीलेंसेफेलॉन से। कौन कौन से बनेंगे भाई? एक तो मेन पार्ट तो है सेरिब्रम, सेरिब्रम लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन। दूसरा बनेगा ऑल्फैक्टरी लोब, ऑल फैक्ट्री लोब। अगला बनेगा हिप्पोकैम्पस, अगला बनेगा एमिगडेला, एमिगडेला। ये 4 पार्ट आपके बनेंगे टीलेंसेफेलॉन से। सर डाइनसेफेलॉन से क्या बनेगा? डाइनसेफेलॉन से ऐसे याद रखो, हाथ में थैला, थैले के ऊपर थैला और थैले के नीचे थैला, यानी थैलेमस के ऊपर एपिथैलेमस और थैलेमस के नीचे हाइपोथैलेमस। हाइपो माने नीचे होता है, एपी माने ऊपर होता है, यानी एपिथैलेमस ऊपर हो गया, हाइपोथैलेमस नीचे हो गया। ठीक है, पर मैं इसको थोड़ा सा आगे पीछे लिखूंगा, जैसे इसको ऐसे लिखूंगा मैं, पहले लिखूंगा हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस, फिर थैलेमस, और फिर नीचे लिख दूंगा एपिथैलेमस। उल्टा लिख दिया है मैंने, कोई दिक्कत नहीं है, एपी। ये 3 पार्ट बनते हैं डाइनसेफेलॉन से, एनसीईआरटी में दे रखा है। ठीक है, ये तीनों पार्ट डाइनसेफेलॉन से बन रहे हैं, साफ साफ एनसीईआरटी ने इसको एक्सप्लेन कर रखा है। ठीक है, ठीक है। पहले एक पार्ट याद रखो, हमने फोर ब्रेन की बात कर ली है। फोर ब्रेन का मतलब है अग्र मस्तिष्क, आगे का पार्ट जो है फोर ब्रेन है। ठीक है, आगे का पूरा फोर ब्रेन है। तो फोर ब्रेन की अगर बात करता हूं तो 2 भाग ध्यान रखने हैं भाई। फोर ब्रेन का ओरिजिन प्रोजेंसेफेलॉन से हुआ, इसके 2 चीजें बनी, ऊपर सबसे ऊपर टीला और टीले के नीचे डाइन, टीलेंसेफेलॉन डाइनसेफेलॉन। ठीक है, टीलेंसेफेलॉन से 4 चीजें बनी। सेरिब्रम इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ अवर ब्रेन, और सेरिब्रम के नीचे अभी मैंने आपको नोज नहीं पढ़ाया क्योंकि सिलेबस से हटा दिया है, तो वहां डायग्राम भी बनाता हूँ पूरा। एक ऑल्फैक्टरी लोब इधर होता है, एक अल्फैक्टरी लोब इधर होता है, नीचे लगे होते हैं, ठीक नीचे। ऑल्फैक्टरी लोब ब्रेन के थोड़े नीचे होते हैं, जो सीधे हमारे टेम्पोरल लोब से जुड़े होते हैं, क्योंकि यहीं पर ही वो रीजन होते हैं जहां पर आपकी स्मेल आती है। तो 2 होते हैं ऑल्फैक्टरी लोब, 2 होते हैं। ठीक है, तो ऑल्फैक्टरी लोब भी किससे बनते हैं? टीलेंसेफेलॉन से बनते हैं। फिर उनके भी नीचे, यानी ब्रेन के सेरिब्रम के नीचे ऐसे न्यूक्लियाई होते हैं, कलेक्शन ऑफ साइटोन, इन सीएनएस न्यूक्लियाई बोलते हैं। एक को तो बोलेंगे हिप्पोकैम्पस, एक को बोलेंगे एमेगडेला। हिप्पोकैम्पस एक्चुअल में हमारे ब्रेन की रैम है, जैसे मोबाइल की रैम होती है, जिससे मोबाइल की स्पीड बढ़ जाती है, ऐसे ब्रेन की स्पीड बढ़ानी है तो हमारी रैम क्या है? हिप्पोकैम्पस। मोबाइल के अंदर रोम होती है, रोम का मतलब इसमें आप डेटा स्टोर करते हो। ऐसे ब्रेन में कहां पर डेटा स्टोर होता है? सेरिब्रम। सेरिब्रम इज अ रोम ऑफ अवर ब्रेन, सेरिबेलम इज अ सॉरी हिप्पोकैम्पस इज अ रैम ऑफ अवर ब्रेन। तो ये याद रखना, रैम और रोम, समझ में आया? हाँ, रैम। क्लियर है बिल्कुल? तो ये 4 चीजें आपके टीलेंसेफेलॉन के पार्ट हो गए, सेरिब्रम, ऑल्फैक्टरी लोब, एमेगडाला और हिप्पोकैम्पस। कोई डाउट? डाइनसेफेलॉन कभी भूलोगे नहीं भाई, थैला के ऊपर थैला के नीचे थैला। क्लियर बिल्कुल? एपिथैलेमस, हाइपोथैलेमस और थैलेमस। यहां तक क्लियर है? कोई डाउट है? अरे हाँ, न्यू एनसीईआरटी मेरे पास पड़ी है,
ठीक, चैप्टर वाइज है, एक पीडीएफ नहीं है, हर चैप्टर की अलग अलग पीडीएफ है, मैं डाल देता हूँ टेलीग्राम पर, बिल्कुल ठीक है। इसकी देखो मैं ये भी डाल रहा हूँ, और मैं कुछ क्वेश्चन शीट बनवाई है मैंने आप लोगों के लिए, ठीक है। तो क्वेश्चन शीट भी आपको लगानी है, ठीक है। हर चैप्टर के मैंने 150-200 क्वेश्चन की एक शीट बनवाई है, बनवाता जा रहा हूँ, ठीक है। वो शायद मैंने आपको दी है नहीं दी है मुझे आइडिया नहीं है, ठीक है। मैं आपको वो भी दे रहा हूँ, वो आपको करनी है क्वेश्चंस, ठीक है। आंसर रॉन्ग नहीं होते ठीक है टाइपिंग की वजह से आंसर आगे पीछे हो गए। कुछ तो अपना दिमाग लगा लो भाई। अच्छा, लोकोमोशन का रह गया है, ठीक है, सेंड करता हूँ मैं, ठीक है। हाँ, उसके आंसर टाइपिंग में क्योंकि टाइपिंग अब इन हाउस नहीं कर रहा हूँ मैं, ठीक है। जो मतलब कुछ बच्चे से एमबीबीएस कर रहे हैं, ठीक है। अब उनको मतलब हमारे से कौन से बच्चे जुड़े हैं जो कहीं ना कहीं परेशान होते हैं, कहीं दिक्कत है, वो स्ट्रगल करके वहां तक पहुंचे हैं। तो पार्ट टाइम थोड़ा बहुत उनसे कहीं ना कहीं मैं मतलब उनका भी हो जाता है, ठीक है। और मेरा भी, ठीक है। मैं तो बस उसको यूज कर मतलब चाहता हूँ जो अभी समस्या में है, उसके संग थोड़ा सा हेल्प मिल जाए उसको, ठीक है। तो उन बच्चों से मैं ज्यादा नहीं कह पाता, वो जल्दी जल्दी जो कर पाते हैं इट्स ओके, तो वही मैं तुम्हें करवा के दे देता हूँ, ठीक है। छुट्टी नहीं है, परसों तुम्हारा टेस्ट है, प्रिपरेशन लीव है भाई। किसने कहा छुट्टी है? चलो कोई नहीं, ठीक है। अभी नहीं दूंगा, अभी लैपटॉप में एक नहीं है, एक्चुअली बहुत सारी पीडीएफ है उसकी, ठीक है। हर चैप्टर की अलग अलग पीडीएफ है, तो सारी पीडीएफ धीरे धीरे करके सेंड करूंगा मैं, ठीक है। हाँ। अच्छा, वीटी सर ने कहा है छुट्टी है? अरे वीटी सर ने यहाँ भी बोल दिया है, अरे भाई ये क्या हो रहा है, ठीक है। उस वाले 2.2 में भी वीटी सर ने कुछ इन्फॉर्मेशन दी है बच्चों को, ठीक है। हाँ, बेंगलोर जाना है भाई, प्रिपरेशन लीव है, ठीक है। ठीक है, प्रिपरेशन लीव है, 2.2 तो मैं ले रहा हूँ संडे को, ठीक है, आते ही मैं तुरंत लूंगा। क्योंकि वो थोड़ा पीछे है, तुम लोग एकदम सही चल रहे हो, ठीक है, तो समझ रहे हो, तो तुम्हें मैं मंडे को ही लूंगा, ठीक है, तुम्हारा मंडे को ही रखूंगा। ओके, टेंशन, तुम बिल्कुल सही चल रहे हो एकदम लेवल पर, ठीक है। चलो, तो अब आपसे कहा जाए, जो आपकी सबसे बड़ी वीकनेस है, आपका इमोशनल ब्रेन, ठीक है। इमोशनल ब्रेन क्या होता है? लिम्बिक सिस्टम, जो आपके, समझ रहे हो, आपके गुस्से को, आपके प्यार को, समझ रहे हो, आपके एग्रेशन को, आपके जुनून को, आपके इमोशन को, आपके मोटिवेशन को, सबको नियंत्रित करता है, वो आपका लिम्बिक सिस्टम है। यहां तक कि आपके मूड को भी, यानी मूड बन गया या मूड बन नहीं रहा यार पढ़ने का आज, ठीक है, आज यार माइंड अपसेट है, ठीक है, इन सब चीजों को कंट्रोल करता है वही लिम्बिक सिस्टम, ठीक है। तो लिम्बिक सिस्टम मतलब इमोशनल ब्रेन। इमोशनल ब्रेन किन किन के मिलने से बनता है, ऐसे याद रखो। हेट ऑफ हिप्पो, हिप्पो की हेट, भाई हिप्पो ने हेट पहन ली, तो बोलोगे हेट ऑफ हिप्पो, ये हिप्पो की हेट है, ठीक है। हेड, एच ए टी, हेट ऑफ हिप्पो, हिप्पो की हेट। एच मतलब क्या हो गया? हिप्पोकैम्पस। ए मतलब क्या हो गया? एमेगडेला। टी मतलब क्या हो गया? थैलेमस और हिप्पोकैम्पस, ठीक है। हाइपोथैलेमस, एमेगडेला, थैलेमस और हिप्पोकैम्पस, इन चारों के मिलने से बनता है आपका हेट ऑफ हिप्पो, यानी हिप्पोकैम्पस, एमेगडाला, हाइपोथैलेमस और थैलेमस, इन चारों के मिलने से क्या बनेगा? हेट ऑफ हिप्पो। समझना, इन चारों को जोड़ दिया जाए तो हम क्या बोलेंगे? एच ए टी, हेट, हेट ऑफ हिप्पो, हिप्पो की हेट, हिप्पो की हेट मतलब क्या हो गया? ये लिम्बिक सिस्टम, लिम्बिक सिस्टम। इस लिम्बिक सिस्टम किसको बोलते हैं? इमोशनल ब्रेन, इमोशनल ब्रेन। हाँ, और एनसीईआरटी सेशन आप जरूर एक बार देख लेना, ठीक है, जो वाईटी पे चल रहा है। मंडे को बॉडी फ्लूइड और सर्कुलेशन में करा रहा हूं। अगर आपको लगता है बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन में रिवीजन की रिक्वायरमेंट है, ठीक है, तो एक बार देख लेना, समझ लेना। और कुछ अच्छे क्वेश्चन भी डिस्कस करने वाला हूँ हार्ट से रिलेटेड, तो समझ गए ना मेरी बात? हाँ, वाईटी मंडे को, ठीक है। सेशन एक बार मैं सेशन लगा दिया है, एक बार देख लेना, कम से कम लाइक तो मार ही देना वहां पर जाकर के, ठीक है। फिर मंडे को शाम को 8:30 बजे हम उसको कंटिन्यू करते हैं, सेम टाइम, ठीक है। हेल्पफुल है यार, तभी तो मैं कंटिन्यू करना चाह रहा हूँ। उस सेशन के संग एक चीज और स्टार्ट करने वाला हूँ नेक्स्ट वीक के बाद,
ठीक है, गैस करो क्या होगा, बताऊंगा नहीं मैं अभी, ठीक है। कमेंट जरूर कर देना वहां पर क्या करने वाला हूं, ठीक है, जो तुम्हारे लिए तुम क्या चाहते हो, क्या और सर ये ऐड ऑन कर दो मजा आ जाए, वो मैं करने वाला हूँ कुछ, ठीक है। तो हेड ऑफ हिप्पो, ठीक है, बस तुम यहाँ कोर्स को बहुत अच्छी तरीके से समझते जाओ, वहां से उसका देखो उसका बेनिफिट अभी भी होगा, और जब एग्जाम से पहले होगा ना, तो उसका अगेन सुपर बेनिफिट है, मैं सच कह रहा हूँ, बहुत तगड़ा बेनिफिट है। वो तुम अभी नहीं समझोगे, समझोगे अभी, ठीक है। तो लिम्बिक सिस्टम, इमोशनल ब्रेन ध्यान रखना है आपको, हेड ऑफ हिप्पो ध्यान रखना है आपको, कभी भूलोगे नहीं। बस फोर ब्रेन आपका कंप्लीट हो गया। भाई सेरिब्रम हमारे ब्रेन का लार्जेस्ट पार्ट है, आपके जितने भी वॉलेंट्री एक्शन होते हैं या कुछ इनवॉलेंट्री एक्शन होते हैं, यानी सब कुछ, एसोसिएशन, रीजनिंग, लर्निंग, सब कुछ ये कर रहा है, डिटेल समझाऊंगा उसको मैं। ऑल्फैक्टरी वो स्मेल के लिए, ठीक है, ये रैम हो गया, ये लिम्बिक सिस्टम का पार्ट हो गया, ये एंडोक्राइन ग्लैंड भी और इनवॉलेंट्री एक्शन को भी कंट्रोल करता है। थैलेमस हमारे ब्रेन का रिले सेंटर है, पूरा डायग्रामेटिकली समझाऊंगा कि सेंसरी और मोटर सिग्नल जो ब्रेन में जाते हैं उनको यही डिसाइड करता है, इसका कोई खासा रोल नहीं है एपिथैलेमस का, बस उसके ऊपर एक ग्लैंड होती है, पीनियल ग्लैंड, ठीक है, जो मैं हार्मोन में पढ़ाऊंगा उसका रोल क्या है पीनियल ग्लैंड का, बस फिनिश है। अब आ जाओ मिड ब्रेन, मिड ब्रेन में दो चीजें आपको ध्यान रखनी है। एक तो ध्यान रखना है कॉर्पोरा क्वाड्री जैमना, कॉर्पोरा क्वाड्री जैमना समझना, कॉर्पोरा क्वाड्री जैमिना। क्वाड्री माने कितने होते हैं, चार, क्वाड्री माने चार, चार लोब होते हैं, ठीक है, टू सुपियर कॉलिकुली, टू इंफीरियर कॉलिकुली, ठीक है, इसको बोलते हैं क्वाड्री जैमना, कॉर्पोरा क्वाड्री जैमना। इनकी पोजीशन वेंट्रल होगी या डोर्सल, ऊपर की साइड में होते हैं, डोर्सल पोजीशन होती है, डोर्सल पोजीशन। डोर्सल पोजीशन, पोजीशन क्या होगी, डोर्सल। कॉर्पोरा क्वाड्री जैमना पोजीशन डोर्सल होगी इसकी, ठीक है। चार लोब होते हैं, कितने होते हैं, चार लोब होते हैं, टू सुपीरियर कॉलिकुली, टू इंफीरियर कॉलिकुली, समझना। टू सुपीरियर कॉलिकुली, टू इंफीरियर कॉलिकुली, ठीक है, कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमना पोजीशन डोर्सल हो गई, टू सुपीरियर कॉलिकुली, टू इंफीरियर कॉलिकुली, टोटल चार लोब होते हैं, ठीक है। अगर मैं सुपीरियर कॉलिकुली की बात करता हूं, समझना, ये क्या करते हैं और ये क्या करते हैं। तो पहले आंखें आती हैं या कान, पहले आंखें आती हैं फिर कान आते हैं, ऐसे याद रखेगा, याद रहेगा। तो सबसे पहले विजुअल रिफ्लेक्स की बात करेंगे, फिर मैं ऑडिटरी रिफ्लेक्स की बात करूंगा। पहले विजुअल रिफ्लेक्स फिर ऑडिटरी रिफ्लेक्स, ठीक है। तो पहले बात करूंगा विजुअल रिफ्लेक्स। विजुअल रिफ्लेक्स और एक है ऑडिटरी रिफ्लेक्स, समझना, ठीक है। अब इसका मतलब ये नहीं है विजुअल का मतलब देखना, ऑडिटरी का मतलब सुनना ना। अब ये बच्चा यही कंफ्यूज होता है, देखना सुनना समझता है ना। विजुअल रिफ्लेक्स का मतलब है मूवमेंट ऑफ नेक मसल्स फॉर विजन। जैसे आप कहीं जा रहे हो, ठीक है, अचानक से पीछे से आवाज आती है, ठीक है, आपका नाम लेके कोई पुकारता है, रामू श्यामू जो भी है, अचानक से, तो आप सुनसान जगह से जा रहे थे और पीछे से आवाज आई, तो तुरंत मुड़ के देखोगे, बिना सोचे समझे तुरंत मुड़ के देखोगे, ठीक, कहां से आवाज आई, कहां से आई। तो जो मुड़ के देख रहे हो, मुड़ के देख रहे हो, आप समझ रहे हो, तो इसको बोलते हैं विजुअल रिफ्लेक्स। और सुनने के लिए, ये आवाज आवाज कहां से आई, सुनने के लिए आप जो नेक का मसल्स मूव कर रहे हो, वो हो गया ऑडिटरी रिफ्लेक्स, समझ रहे हो ना मेरी बात। हाँ, विजन और हियरिंग के लिए जो मूवमेंट हो रहे हैं, अचानक से इनवॉलेंट्री
इनको रिफ्लेक्स बोलते हैं, विजुअल रिफ्लेक्स और ऑडिटरी रिफ्लेक्स। टू सुपीरियर कॉलिकुली फॉर विजुअल रिफ्लेक्स, टू इंफीरियर कॉलिकुली फॉर ऑडिटरी रिफ्लेक्स, ठीक है। इसके अलावा एक पार्ट और ध्यान रख लो, ठीक है, एनसीईआरटी में दे रखा है, सेरिब्रल एक्विडक्ट। सेरिब्रल एक्विडक्ट इज अ पार्ट ऑफ मिड ब्रेन, ठीक है, विच कनेक्ट duct of या duct which connect forebrain with hindbrain। हमारे ब्रेन में कुछ कैविटीज होती हैं फोर ब्रेन में और हाइंड ब्रेन में, उनको जोड़ने का काम करता है एक तरीके से, ठीक है। अब बात करते हैं हम, सेरेब्रल एक्विडक्ट बोलते हैं, ठीक है। अब बात करूंगा मैं रोमिनसेफेलॉन। रोमिनसेफेलॉन से दो लोब बनते हैं, माइलिनसेफेलॉन और मेटिनसेफेलॉन। माइलिनसेफेलॉन और मेटिनसेफेलॉन। माइलिनसेफेलॉन और मेटिनसेफेलॉन। माइलिनसेफेलॉन से सिर्फ एक ही चीज बनेगी, माइलिनसेफेलॉन से एक ही चीज बनेगी, एमओ, मेडुला ऑब्लोंगेटा। इससे दो चीजें बनेंगी, पोन्स प्लस सेरिब्रम। पोन्स प्लस सेरिब्रम, खत्म। ये पूरा ब्रेन इस बोर्ड पर आ चुका है, पूरा ब्रेन, ठीक है। अब मैं एक एक करके पार्ट उठाऊंगा, यहां से स्टार्ट करूंगा, यहां खत्म करूंगा आगे, ठीक है। पर एनसीईआरटी ये आपकी पूरी कवर्ड है। मिड ब्रेन एनसीईआरटी में इतना ही दे रखा है, पूरा छाप दिया है मैंने। हाइंड ब्रेन के अंदर एनसीईआरटी ने सेरिब्रम को थोड़ा सा एक्सप्लेन किया है, सेरिब्रम लिख दिया मैंने, सॉरी, सेरिबेलम, सेरिबेलम डबल एल आएगा। सेरिबेलम थोड़ा दे रखा है, इसको समझाऊंगा, ठीक है। एनसीईआरटी में थोड़ा इसको दे रखा है, एनसीईआरटी में सेरिब्रम को डिटेल में दे रखा है, ठीक है। तो सेरिबेलम और सेरिब्रम ये डिटेल्ड में है, बाद बाकी का तो पूरी एनसीईआरटी कवर्ड है, पूरी एनसीईआरटी कवर्ड है, हाँ, ठीक है। सेरिबेलम डबल एल, डबल एल का मतलब हमारी दो टांगे, ठीक है। ड्रिंक करने के बाद जो लड़खड़ाता है वो सेरिबेलम है, यानी दो टांगे लड़खड़ाती हैं, तो आप भूलोगे नहीं, सेरिबेलम। अब बताओ यहां तक समझ में आया नहीं आया? यार हिप्पो मिड ब्रेन का पार्ट क्यों होगा? ये सब फोर ब्रेन के पार्ट है, यहां से यहां तक पूरा फोर ब्रेन का पार्ट है। समझ रहे हो? हेड टॉप में क्या एरो बना है, तुम देख समझ नहीं पा रहे हो? प्रोजेंसेफेलॉन के दो, टील एंड डाइन, और डाइन के ही तो तीनों पार्ट हैं। मिड ब्रेन में तो कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना और सेरेब्रल एक्विडक्ट दो पार्ट हैं बस। इतना सिंपल फॉर्म में कर दिया, तुम्हें कंफ्यूजन आना ही नहीं चाहिए। अब क्यों कंफ्यूजन आ रहा है, कौन सा फोर ब्रेन है का पार्ट है, कौन सा हाइंड ब्रेन का है? सब कुछ तो रिप्रेजेंट हो रहा है, कौन फोर ब्रेन का है, कौन हाइंड ब्रेन का है, ठीक है। अब बताओ यहां तक कोई डाउट है किसी को? याद हो जाना चाहिए बिल्कुल एकदम परफेक्टली। अब एक बार मैं फिर से रिवीजन करा रहा हूं, समझो, ठीक है। सबसे पहले ब्रेन के तीन पार्ट हो गए, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन, ठीक है। फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन, अग्र मध्य पश्च। फोर ब्रेन का ओरिजन प्रोजेंसेफेलॉन, मिड ब्रेन का ओरिजन मीजेंसेफेलॉन, हाइंड ब्रेन का ओरिजन रोम्बिनसेफेलॉन। प्रोजेंसेफेलॉन से दो लोब बनते, टीला, ऊपर टीला, टीलेंसेफेलॉन के नीचे डाइन, डाइनसेफेलॉन। मीजेंसेफेलॉन डिवाइड नहीं करता, हाँ, रोमेनसेफेलॉन डिवाइड करता है। मालिन शीट याद रखो, तुम भूलोगे मुझे पता है, मेरे लिखाने का मतलब नहीं है, तुम्हें याद भी रहना चाहिए। माइलिन शीट ये कभी नहीं भूलोगे, माइलिन शीट न्यूरॉन में होती है। माइलिन पहले आती है, शीट बाद में आती है, तो इससे आपको याद रहेगा माइलिन सेफेलॉन पहले आएगा
और शीट मतलब मैट, मेटेंसेफेलॉन बाद में आएगा, ठीक है। तो माइलिनसेफेलॉन से एक ही चीज बनती है, मेडुला ऑब्लोंगेटा। मेटेंसेफेलॉन से दो चीजें बनती हैं, एक पोन्स और दूसरा सेरिबेलम। क्लियर है बिल्कुल। अब टीलेंसेफेलॉन से क्या बनता है, टीलेंसेफेलॉन से सेरी ब्रम बनता है, ऑल्फैक्टरी लोब बनते हैं, इमिगडाला और हिप्पोकैम्पस बनता है। डाइंसेफेलॉन से तीन चीजें बनती है, भूलोगे नहीं, थैला, थैले के ऊपर थैला, थैले के नीचे थैला। क्लियर है। इनमें से हेड ऑफ हिप्पो आपका लिम्बिक सिस्टम बनाता है, ठीक है, जिसको इमोशनल ब्रेन बोलते हैं। याद हो गया आपको। अब बात करता हूं मिड ब्रेन। मिड ब्रेन के अंदर दो चीजें बताई हैं मैंने, कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमना और सेरिब्रल एक्विडक्ट। कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमना चार लोब होते हैं, टू सुपीरियर कॉलिकुली, टू इंफीरियर कॉलिकुली। सुपीरियर कॉलिकुली फॉर विजुअल रिफ्लेक्स और इंफीरियर कॉलिकुली फॉर ऑडिटरी रिफ्लेक्स। भूल जाओ तो ध्यान रखना, पहले आंखें आती हैं फिर कान, तो पहले विजुअल फिर ऑडिटरी। सेरिब्रल एक्विडक्ट एक डक्ट होती है जो फोर ब्रेन में मिलने वाली कैविटी, कुछ कैविटीज होती है इसमें सीएसएफ भरा होता है, उनको हाइंड ब्रेन में मिलने वाली कैविटी से जोड़ने का काम करती है, सेरिब्रल एक्विडक्ट, ठीक है। फिर हाइंड ब्रेन रोमिनसेफेलॉन, माइलिन शीट, माइलिनसेफेलॉन, मेटेनसेफेलॉन। माइलिनसेफेलॉन से एक चीज बन रही है एमओ, और मेटेनसेफेलॉन से दो चीजें बन रही हैं, पोन्स और सेरिबेलम। बताओ याद हुआ नहीं हुआ, याद हुआ या नहीं हुआ, यहां तक बताओ। अब बताओ, मुझे एकदम परफेक्ट चाहिए, फटाफट लिख डालो, तेजी से लिख डालो। फिर इसके बाद मैं स्टार्ट करता हूं एक एक करके, पहले सेरिब्रम कराऊंगा पूरा, उस सेरिब्रम में मैं हाइपोथैलेमस को ऐड करूंगा और लिम्बिक सिस्टम को ऐड करूंगा। मिड ब्रेन पूरा मैंने एनसीईआरटी का छाप दिया है, कुछ भी नहीं बचा इसके अलावा। फिर मैं हाइंड ब्रेन के अंदर सेरिबेलम को डिटेल में समझाऊंगा, साथ में एमओ और पोन्स को भी समझा दूंगा। आप बताओ, कोई बचा लिखने के लिए? चलो, लिख लिया होगा। अब अच्छा, एक चीज और है, थोड़ा डायग्राम और देख लो, इस पर क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आएगा, ये आपको दिख रहा है ना पूरा का पूरा, ये आपको दिख रहा है, उभार नजर आ रहे हैं, ऐसे बैंड्स नजर आ रहे हैं, ये सेरिब्रम है। ये तो आप जानते ही हो सेरिब्रम को। और थैलेमस और हाइपोथैलेमस ये डाइंसेफेलॉन के पार्ट हैं, ये डाइंसेफेलॉन के पार्ट हैं। ये डाइंसेफेलॉन के पार्ट हैं, थैलेमस और एपिथैलेमस, ठीक है। और इनको मिला दिया जाए, इनको मिला दिया जाए तो अब कौन सा ब्रेन बन रहा है आपका, फोर ब्रेन बन रहा है, फोर ब्रेन बन रहा है, इसमें तो कोई डाउट नहीं। अब बच्चा कंफ्यूज ये होता है, सर सेरिब्रल हेमिस्फीयर समझ में आ गया मुझे, ठीक है। कॉर्पस कैलोसम ये एक स्ट्रक्चर है जो मैं अलग से समझाऊंगा अभी, यानी कह सकते हो इट इज अ, जो स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, ये वाला, ये स्ट्रक्चर जो दिख रहा है, ये है कॉर्पस कैलोसम। ये कॉर्पस कैलोसम है जो दोनों हेमिस्फीयर को, ये आधा है, आधा इस साइड का, ऐसे ही आधा इस साइड भी होगा, दोनों हेमिस्फीयर को आपस में जोड़ता है, दोनों हेमिस्फीयर को आपस में जोड़ता है। बीच में होता है कॉर्पस कैलोसम, दोनों हेमिस्फीयर को आपस में जोड़ने का काम करता है, ठीक है। ये ओनली मैमेलियन ब्रेन में होता है और कहीं नहीं होता, ओनली प्रेजेंट इन मैमेलियन ब्रेन। जैसे जैसे मैंने आपको बताया था लेयर के अंदर, ठीक है, अरिकनॉइड मैटर ओनली प्रेजेंट इन मैमेलियन ब्रेन, ऐसे ध्यान रखना है। कॉर्पोरा कॉर्पस कैलोसम ओनली प्रेजेंट इन मैमेलियन ब्रेन।
ठीक है। अब समझना, अब तुम्हें इसके अंदर थोड़ा कंफ्यूजन होगा, सर ये नहीं समझ पा रहे हैं कि अंदर इसमें तीन इन्होंने इस तरीके से लाइनें बनाई है, ये एक ऊपर खींची है, एक नीचे बनाई है और एक पीछे बनाई है। सर ये कैसे याद रहेगा? ऐसे याद रहेगा, जो सबसे ऊपर है वो थैलेमस होगा और थैलेमस के नीचे हाइपोथैलेमस होगा। एपिथैलेमस दिखाया नहीं है इन्होंने, ऊपर होता है एपिथैलेमस, दिखाया नहीं है इन्होंने। यहां दिखाया है थैलेमस, तो नीचे दिखाएंगे हाइपोथैलेमस जिससे पिट्यूटरी जुड़ी है, और पीछे दिखाएंगे मिड ब्रेन। पीछे क्या होगा? मिड ब्रेन, यहां पर मिड ब्रेन है, और मिड ब्रेन का ही पार्ट एक डक्ट होती है, ये मिड ब्रेन का ही पूरा पार्ट है डक्ट। डक्ट को क्या बोलोगे? एक्वी सेरिब्रल एक्यूडक्ट इज अ पार्ट ऑफ मिड ब्रेन। cerebral aqueduct, it is a part of midbrain. मिड ब्रेन का ही पार्ट है, सेरिब्रल एक्यूडक्ट मिड ब्रेन का ही पार्ट है, समझना। ठीक है, अब हाइंड ब्रेन में आते हैं। ठीक है, तो मिड ब्रेन ये आ गया, मिड ब्रेन, मिड ब्रेन में कोई डाउट है नहीं, पीछे वाला मिड ब्रेन है, इसी से सेरिब्रल एक्यूडक्ट आती है, ये भी मिड ब्रेन का पार्ट है। अब सर इसमें हाइंड ब्रेन है, हम कैसे पहचाने कौन सा पोन्स है, कौन सा एमओ है, कौन सा सेरिबेलम है? सेरिबेलम तो कभी भूलोगे नहीं, ये बटरफ्लाई लाइक स्ट्रक्चर होता है सेरिबेलम का। अब जो बाहर निकला हुआ पार्ट है, जो उठ रहा है, देखो ध्यान से देखो, बाहर उठ रहा है, ये है पोन्स। पोन्स उठे हुए होते हैं, बाहर निकले हुए होते हैं। और जो नीचे उठा हुआ पार्ट है, पोन्स के नीचे क्या होते हैं? यहां पर ये होता है मेडुला ऑब्लोंगेटा। ये क्या? एमओ, एमओ मेडुला ऑब्लोंगेटा। फिर नीचे आ जाती है स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, तो पोन्स, मेडुला ऑब्लोंगेटा और सेरिबेलम, इन तीनों के मिलने से क्या बनता है? हाइंड ब्रेन। तो हाइंड ब्रेन क्लियर है, मिड ब्रेन क्लियर है और फोर ब्रेन क्लियर है। तीनों ब्रेन पर अगर डायग्रामेटिकली कोई क्वेश्चन आए, आप छोड़ के आओगे क्या? अब बताओ क्या चीज समझ में नहीं आई? कॉर्पस कैलोसम समझ में आ रहा है, हेमीस्फीयर समझ में आ रहा है, सेरिबेलम समझ में आ रहा है। ठीक है, जो ऊपर है वो थैलेमस है, नीचे हाइपोथैलेमस है, पीछे मिड ब्रेन है, समझ रहे हो? और एक्यूडक्ट जो कनेक्ट करती है, डक्ट है जो कनेक्ट कर रही है, ठीक है, जो कनेक्ट कर रही है, ये बीच वाली डक्ट, ये मिड ब्रेन का पार्ट है। ये पोन्स हो गए, ये मेडुला ऑब्लोंगेटा हो गया, और ये सेरिबेलम हो गया जो हाइंड ब्रेन का पार्ट है। अब मुझे बताओ यहां तक किसी को कोई डाउट शाउट? 100% क्लियर, बस यही चाहिए था मुझे। ये दो क्वेश्चन मैं अक्सर कर पूछता हूं। अगर आपसे कहा जाए ए क्या है, जरा कमेंट में बताओ ए क्या है। ए पूछता क्या है, तो कमेंट में बताओ क्या है, ए जल्दी बताओ ए क्या है। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं ए के नीचे बी क्या है, जरा बी बताओ बी क्या है। मैं आपसे पूछ रहा हूं सी क्या है, सी बताओ जरा क्या है, सी क्या है। भाई ए का आंसर बता दिया आपने, ए का आंसर बच्चे, भाई बच्चे दो लगा रहे हैं, टू। गधे हैं, टू क्यों होगा भाई? ए, ए ये है, ए क्या है जरा बताओ। ये पोन्स हैं, ए पोन्स हैं, जो फोर्थ लगा रहे हैं बस वही सही है, बाद बाकी के सब गधे हैं। ठीक है, समझ रहे हो? बी क्या है, बी बताओ, बी 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 बताओ, कमेंट में बताओ बी क्या है, बी। बी ऑप्शन, इन ऑप्शन में बी बताओ, बी क्या है? ऑप्शन दे रखा है, नहीं दे रखा? दे रखा है। बी बताओ बी क्या है, सी बिल्कुल सही। बी की बात करूंगा तो थर्ड है, ए की बात करूंगा तो ए फोर्थ हो गया। सी क्या है बताओ, सी, सी क्या है? सी क्या है? सेकंड, बिल्कुल सही, सेकंड। अच्छा, ये डी है, मान लो डी, डी क्या है? डी क्या है? डी सेरिब्रम फर्स्ट है। अगर आपसे कहूंगा ये जो दिख रहा है स्ट्रक्चर ये क्या है, इसमें ऑप्शन में नहीं है, ई ऑप्शन में नहीं है, पर बताओ क्या है? ई कॉर्पस कैलोसम, बिल्कुल सही। अब तो समझ गए ना आप? अगर मैं आपसे कहूं एक एरो यहां बना दिया, एक ये बना दिया, एफ लिख दिया मैंने, बताओ एफ क्या है? फिर एक नीचे बना दिया ये, जी क्या है? एक एरो मैंने पीछे बना दिया यहां पर ये, एच क्या है? जरा लिख के बताओ। ठीक है, एफ के आगे लिखो, एफ क्या है? एफ क्या है? एफ। फिर जी, जी लिख करके लिखो जी क्या है, ऐसे नहीं, एफ के आगे एफ लिखो फिर लिखो, जी लिखो फिर लिखो, एच लिखो फिर लिखो, जी, एफ। ठीक है,
हाइपोथैलेमस, ठीक है, ठीक है, बिल्कुल सही। अगर मैं आपसे पूछूं ये बीच में दिख रही है, ये क्या है? आई। जरा बताओ क्या है ये आई? ऐसे अगर आपने सब सारी चीजें आपने इसमें ऐड कर ली और लिख ली अपने आप ही, तो ये डायग्राम आपका परमानेंट ब्रेन में सेट हो गया। ठीक है, इस डायग्राम का क्वेश्चन आप छोड़ के नहीं आओगे। अच्छा, कुछ यहाँ भी दे रखे हैं भाई, जरा बताओ, विच ऑफ द लेबल्ड स्ट्रक्चर इज एब्सेंट इन नॉन मेमेलियन ब्रेन? नॉन मेमेलियन ब्रेन में क्या एब्सेंट होगा? नॉन मेमेलियन ब्रेन में क्या एब्सेंट होगा? फिर इनको लिख लेना, ये क्या है इसको लिखो आगे, ये क्या है इसको लिखो आगे, ये क्या है इसको लिखो आगे, ये क्या है इसको लिखो आगे। नॉन मेमेलियन ब्रेन में क्या एब्सेंट होगा? कॉर्पस कैलोसम। ये नॉन मेमेलियन ब्रेन में नहीं होता। यस, कॉर्पस कैलोसम नॉन मेमेलियन ब्रेन में नहीं होता। समझ गए ना मेरी बात? हाँ। अब बात करेंगे एक एक करके, ठीक है? अब लिखने का है, थोड़ा लिख लो। फोर ब्रेन। फोर ब्रेन में सबसे बड़ा मेन पार्ट है सेरिब्रम। cerebrum it is the largest part of brain. Largest part of brain, ब्रेन का सबसे बड़ा पार्ट होता है, विच फॉर्म बाय टू इक्वल हाफ। दो बराबर बराबर के हाफ से मिलके बना होता है, इसको हम बोलते हैं क्या? सेरिब्रल हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर, सेरिब्रल हेमिस्फीयर, आधे पार्ट को हेमिस्फीयर बोलते हैं। और एक हेमिस्फीयर को भी आप दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हो, एक हेमिस्फीयर को भी आप दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हो। आउटर कॉर्टेक्स होगी और अंदर का पार्ट इसका मेड्यूला होगा। आउटर कॉर्टेक्स, इनर मेडुला। अंदर मेडुला है, बाहर कॉर्टेक्स है। अंदर मेडुला है और बाहर कॉर्टेक्स है। बाहर कॉर्टेक्स है और अंदर मेडुला है। समझ रहे हो ना? हाँ। कॉर्टेक्स की अगर बात करूं तो डायग्राम में देखोगे कॉर्टेक्स हाईली फोल्डेड होती है। कॉर्टेक्स जो बाहर का पार्ट है ना, हाईली फोल्डेड है। सरफेस एरिया बढ़ा रहा है, कॉर्टेक्स हाईली फोल्डेड होती है। हाईली फोल्डेड स्ट्रक्चर है कॉर्टेक्स, बाहर का पार्ट हाईली फोल्डेड स्ट्रक्चर है। बनता कैसे है? इट इज अ कलेक्शन ऑफ साइटोन, कलेक्शन ऑफ लेयर ऑफ साइटोन, लेयर ऑफ साइटोन। साइटोन की लेयर का कलेक्शन है। और साइटोन जहां होगा वो ग्रे कलर होगा, नेजस ग्रेन्यूल होंगे, ठीक है? विच फॉर्म ग्रे मैटर।
विच फॉर्म ग्रे मैटर, जो ग्रे मैटर बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, विच फॉर्म ग्रे मैटर, ठीक है। हाईली फोल्डेड स्ट्रक्चर है, इट इज अ कलेक्शन ऑफ लेयर ऑफ साइटोन, लेयर ऑफ साइटोन का कलेक्शन है। अगर डायग्रामेटिकली दिखाऊं तो समझना ऐसे, मानो ये कॉर्टेक्स है, हाईली फोल्डेड होती है, एक्चुअल में इसमें है क्या, ग्रे कलर की होगी क्योंकि साइटोन्स की लेयर्स हैं, साइटोन्स की लेयर्स हैं, कई न्यूरॉन के साइटोन की लेयर्स हैं, और इन सब साइटोन के एक्सोन कहाँ होंगे, नीचे मेडुला वाले पार्ट में, मेडुला वाले पार्ट में इन सबके माइलिनेटेड एक्सोन होंगे, इन सबके माइलिनेटेड एक्सोन कहाँ होंगे, मेडुला के अंदर। तो मेडुला का कलर कैसा होगा, व्हाइट, कॉर्टेक्स का कलर क्या होगा, ग्रे, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। तो विच फॉर्म ग्रे मैटर, ठीक है। जबकि मेडुला की बात करता हूं, ये क्या, इट इज कलेक्शन ऑफ माइलिनेटेड एक्सॉन, विच फॉर्म व्हाइट मैटर, जो व्हाइट मैटर बनाएगा, ये ग्रे मैटर बनाएगा, हाईली फोल्डेड है। समझ में आया नहीं आया ये बताओ। ये दो पार्ट होते हैं, कॉर्टेक्स और मेडुला, और दोनों हेमिस्फीयर आपस में चिपके होते हैं, जुड़े होते हैं। एक थिक बंडल ऑफ न्यूरॉन जो मैमल्स में ही मिलता है, कॉर्पस कैलोसम। ठीक है, तो अब बात करूंगा मैं कॉर्पस कैलोसम, कॉर्पस कैलोसम। ये थिक बंडल है न्यूरॉन का, थिक बंडल ऑफ न्यूरॉन विच कनेक्ट एंड कोऑर्डिनेट बोथ हेमिस्फीयर, जोड़ता भी है, उनके बीच में समन्वय भी स्थापित करता है। थिक बंडल ऑफ न्यूरॉन्स विच कनेक्ट and coordinate both hemisphere। दोनों हेमिस्फीयर को कनेक्ट भी करता है, उनके बीच में कोऑर्डिनेशन भी करता है, कोऑर्डिनेट बोथ हेमिस्फीयर, ठीक है। इसको हम बोलते हैं कॉर्पस कैलोसम, कॉर्पस कैलोसम थिक बंडल ऑफ न्यूरॉन है जो दोनों हेमिस्फीयर को आपस में जोड़ता भी है, उनके बीच में कोऑर्डिनेशन भी करता है। ओनली प्रेजेंट इन मैमेलियन ब्रेन, ओनली प्रेजेंट इन मैमेलियन ब्रेन। ये ध्यान रखना है, बस दो पॉइंट सफिशियंट है। अब फंक्शन ऑफ लोब्स ऑफ हेमिस्फीयर, ये फंक्शन पे क्वेश्चन आ रहे हैं, फंक्शन ऑफ लोब्स ऑफ हेमिस्फीयर, हेमी यानी आधा, अगर सेरिब्रम का मैं आधा हेमिस्फीयर निकाल लूं तो उसमें चार लोब होते हैं, उन चारों के फंक्शन क्या होंगे समझना। ये आपका हेमिस्फीयर है,
और हर एक हेमिस्फीयर में 4 पार्ट होते हैं, समझना। आगे वाला पार्ट क्या होगा? फ्रंटल लोब। फिर क्या होगा? पाराइटल। ये क्या होगा? टेम्पोरल, यहाँ कान होता है। और पीछे वाले पार्ट को क्या बोलेंगे? ऑसिपिटल। 4 लोब होते हैं हर एक हेमिस्फीयर में, आधे पार्ट में। इसको मैं लिख भी देता हूं। ये तो क्या? फ्रंटल लोब। पीछे वाला क्या हो गया? पैराइटल लोब। सबसे पीछे नीचे जो है क्या है? ऑसिपिटल लोब। जो कान जहां पर होता है, ईयर बना होता है, उसको क्या बोलेंगे? टेम्पोरल लोब। 4 लोब हैं। अब चारों के फंक्शन देख लेते हैं। फ्रंटल, पैराइटल। अगर फ्रंटल लोब की बात करूं, समझना, इस पूरे ब्रेन का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट अगर कोई है तो फ्रंटल लोब है। सारी इंपॉर्टेंट है, पर फ्रंटल है। आपकी मेमोरी, आपकी रीजनिंग, आपकी लर्निंग, आपकी क्रिएटिविटी, आप समझ रहे हो, आपकी जो भी कुछ आपकी इंटेलिजेंस के लिए रिक्वायर्ड है वो फ्रंटल की वजह से है। ठीक है। एलॉन मस्क आज यहां पर इस पोजीशन पर तो अपने फ्रंटल लोब की वजह से है। आप समझ रहे हो, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है फ्रंटल लोब। समझना। ठीक है, फ्रंटल लोब। अगर फ्रंटल लोब की बात करता हूं, मेमोरी, लर्निंग, रीजनिंग, क्रिएटिव आइडियाज, एटसेट्रा। ठीक है। मोटर स्पीच एरिया, एटसेट्रा। मोटर स्पीच एरिया, ये भी फ्रंटल लोब है। इसको हम एक नाम से भी जानते हैं, ब्रोकास। इसको ब्रोकास एरिया बोलते हैं। जबकि टेम्पोरल लोब के अंदर दो बातें ध्यान रखना है। एक तो सेंसरी स्पीच एरिया, जिसको हम बोलते हैं वर्निकीज। वर्निकीज एरिया। इसके अलावा ऑल फैक्ट्री और ऑडिटरी, ये भी इसी के अंदर होते हैं। सुनना और सूंघना, ऑडिटरी एंड ऑल फैक्ट्री। सूंघना और सुनना, इसके लिए भी टेम्पोरल लोब ही होता है। इसमें कान लगा हुआ होता है, कान बना देता हूं, आपको याद रहेगा। टेम्पोरल लोब ही होता है। ऑसिपिटल लोब का सिर्फ एक ही काम है, विजुअल। ये विजुअल एरिया है। ओनली ये विजुअल एरिया है, सिर्फ सुनने का काम करेगा और कुछ भी नहीं। चलो, विजुअल एरिया है, सिर्फ सुनने का काम करता है। जबकि पराइटल, पराइटल लोब सेंसरी है। सेंसरी, सेंसरी का मतलब है टच। ये टच हॉट भी हो सकता है, ये टच कोल्ड भी हो सकता है, टच पेनफुल भी हो सकता है। ये तरीके बता रहा हूं याद करने के, ठीक है। या टेस्ट, जिसको हम गस्टेटरी, गस्टेटरी भी बोलते हैं। यानी सारे सेंसरी सिस्टम है, ठीक है। इन सब को कंट्रोल करने का काम करता है पराइटल। अब मुझे लगता है याद हो गए होंगे, ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूं कि आपका सबसे इंपॉर्टेंट लोब कौन सा है, फ्रंटल। सारे ही है पर फ्रंटल सबसे ज्यादा, ठीक है। मेमोरी, लर्निंग, रीजनिंग, क्रिएटिव आइडिया, ये सब फ्रंटल की वजह से हैं। जो मैं बोल रहा हूं, जो मैं बकवास कर रहा हूं, भाई बकवास क्यों कर पा रहा हूं?
अपनी टंग को क्यों चला पा रहा हूं? क्योंकि मेरा फ्रंटल लोब क्रिएटिव है। समझ रहे हो? तो मैं कंटिन्यू बकवास करता जा रहा हूं। अगर आपके आसपास कोई भी बकवास करता हुआ मिले, समझ लो वो अपने फ्रंटल लोब को यूज कर रहा है। बकवास मतलब ब्रोकास, याद रहेगा आपको। हाँ, बकवास मतलब ब्रोकास, यानी तुरंत याद आएगा, ब्रोकास एरिया, बकवास एरिया, फ्रंटल लोब। यानी आप जो भी बोल रहे हो वो फ्रंटल लोब की वजह से बोल रहे हो, उसी में सारी मेमोरी है। समझ रहे हो ना मेरी बात? हाँ, बकवास एरिया मतलब ब्रोकास एरिया, ब्रोकास ऐसे याद रहेगा, ठीक है। अब मैं यहाँ की बात करता हूँ टेम्पोरल। तो टेम्पोरल में क्या लगा हुआ है? ईयर, तो सुनने का काम करेगा पर सूंघने का भी काम करेगा, ठीक है, इसलिए सेंसरी स्पीच एरिया बोलते हैं। और एक बार एम्स का क्वेश्चन था पुराना, तब से मैंने इसको ऐड भी किया, कि दो ग्रुप बैठे हुए हैं, उनके बीच में ग्रुप डिस्कशन चल रहा है। बताओ उस पूरे ग्रुप, दोनों ग्रुप के कौन कौन से लोब एक्टिव हैं? भाई एक बोल रहा होगा तो उसका ब्रोकास एरिया काम कर रहा होगा, दूसरा सुन रहा होगा तो उसका, समझ रहे हो, टेम्पोरल लोब काम कर रहा होगा। तो यानी वर्निकीज, जब भी दो ग्रुप के बीच में ग्रुप डिस्कशन हो रहा है, मतलब ब्रोकास और वर्निकीज ये दोनों उन ग्रुप के एक्टिव होंगे, आपस में इनका एक्टिवेशन होगा, ये फिर वो, ये फिर वो। समझ रहे हो ना मेरी बात? हाँ, तो ये हो गया टेम्पोरल। ऑसिपिटल में तो सिर्फ एक ही लोब है, विजुअल एरिया देखने के लिए पीछे ऑसिपिटल होता है। पराइटल कभी भूलोगे नहीं, सेंसरी, टच, हॉट कोल्ड पेन, साथ में टेस्ट, गस्टेटरी। समझ रहे हो ना मेरी बात? तो सारे याद हुए नहीं हुए, ये बताओ फटाफट, ये बताओ, ये सारा आपके ब्रेन में सेट हुआ या नहीं? अरे हेडेक जो होता है वो तो पेन रिसेप्टर से होते हैं, ठीक है, वो ब्रेन के अंदर नहीं होता, ब्रेन के अंदर पेन नहीं होता, ध्यान रखो। ब्रेन के अंदर पेन रिसेप्टर नहीं होते, ये सब ऊपर का खेल है, समझ रहे हो? आपके मस्कुलर, ये आपके आसपास चेहरा या ऊपर के जो पार्ट होते हैं उनमें होता है, ब्रेन के अंदर पेन नहीं होता। ब्रेन में ब्रेन सेट हुआ या नहीं हुआ, ये बताओ। अभी चल रहा है, अभी चल रहा है। बस इसका एक पार्ट सेरिब्रल कॉर्टेक्स का मैं एक डायग्राम और बनाऊंगा, कॉर्टेक्स का अंदर का डायग्राम, बस उसके बाद खत्म है, मतलब फिर कुछ है नहीं इसमें, सेरिबेलम तो कुछ है ही नहीं। ठीक है, कॉर्टेक्स का पार्ट बनाऊंगा, उसमें मैं डाइनसेफेलॉन को रिप्रेजेंट करूंगा, एक स्लाइड, वो बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है, फिर तो कुछ नहीं है। तो सबने लिख लिया क्या? अब तुम्हें इलॉन मस्क बनना है तो जुनून चाहिए, पागलपन चाहिए, उसकी एक लाइन याद रखो। उसने एक ही बात बोली है कि पहले अपना टारगेट डिसाइड करो, उस टारगेट को पूरा करने में आम आदमी कितना टाइम लगाता है, बस तुम उस टारगेट को पूरा करने के अंदर उसका 1/4 टाइम कैसे लगेगा, कितना काम करना पड़ेगा कि उस काम को तुम 1/4 टाइम में कर लो, तभी तुम ऐसा सोच पाओगे। जब तुम ये सोच पाओगे ना कि अगर एक बच्चे को नीट में सिलेक्शन के लिए, एम्स निकालने के लिए कितने घंटे पढ़ना पड़ता है, समझ रहे हो, अब मैं उतना ही काम कम टाइम में करके दिखाऊंगा, अगर तुम ऐसा कर पाए तुम एलोन मस्क बन जाओगे। समझ रहे हो? समझ पाए, नहीं समझ पाए? अपने टारगेट को डिसाइड करो, उसके टाइम को डिसाइड करो, अब कम टाइम के अंदर वो टारगेट कैसे अचीव होगा, क्या करना होगा तुम्हें उसके लिए, ये तुम्हें पता होना चाहिए। सर यही तो नहीं पता, सर यही तो बता दो। कालू भाई, अब कालू भाई पे मत जाओ, ठीक है, अब बताओ यहां तक लिख लिया नहीं लिख लिया, मैं आगे बढ़ूं? आधा घंटा है मेरे पास, आधा घंटे के अंदर पूरा ब्रेन एकदम ब्रेन के अंदर सेट करना है, बिल्कुल एकदम, मतलब ऐसा कि ब्रेन बस बोले अंदर जाकर के बीएमएस। यस सर, लिख लिया, ओके, डन। चलो भाई, अब मैं सेरिबल कॉर्टेक्स का डायग्राम बनाऊंगा, ठीक है, सेरिबल कॉर्टेक्स।
हेडिंग लिखो, लोब्स ऑफ सेरिबल कॉर्टेक्स। लोब्स ऑफ सेरिबल कॉर्टेक्स। देखो, ये मानो ये पूरे बैंड अंदर तक होंगे, पर अंदर तक बैंड ना दिखा करके मैं थोड़ा सा इसको बाहरी बार दिखाऊंगा। बैंड तो अंदर तक होंगे, तो अंदर मुझे कुछ और भी चीजें बनानी है, लोब्स के अंदर का स्ट्रक्चर। ये कॉर्टेक्स है पूरी की पूरी। हाईली फोल्डेड एरिया होता है सेरिबल कॉर्टेक्स का, अंदर तक होती है, पर मैं ऊपर ऊपर बना रहा हूं। ट्रांसफर सेक्शन कट करके दिखा रहा हूं, बस ऐसे मान के चलो। अंदर तक होगी इस तरीके से कॉर्टेक्स, ठीक है। चलो, अब कॉर्टेक्स, इसको तो ऐसे ही दिखा दो। कॉर्टेक्स में सबसे बड़े रीजन जो होते हैं कॉर्टेक्स के अंदर, ये एसोसिएशन एरिया होते हैं, एसोसिएशन एरिया। इसके अलावा छोटे छोटे रीजन भी होते हैं, ऐसी बात नहीं है, छोटे छोटे रीजन भी होते हैं। सेंसरी एरिया, मोटर एरिया, ये सब आपके ब्रेन में होते हैं, सेरिब्रल कॉर्टेक्स में ही होते हैं, समझना। और कॉर्टेक्स के नीचे नीचे आओगे तो आपको डाइनसेफेलॉन देखने को मिलेगा, डाइनसेफेलॉन। ये कॉर्टेक्स हो गई, ये मेडुला हो गया, मेडुला के नीचे डाइनसेफेलॉन। ये डंबल शेप स्ट्रक्चर जो होंगे वो थैलेमस हैं, डंबल शेप स्ट्रक्चर जो होते हैं वो थैलेमस होते हैं। डंबल शेप स्ट्रक्चर होते हैं वो थैलेमस हैं। थैलेमस के नीचे, नीचे क्या होगा, हाइपोथैलेमस। नीचे क्या होगा, हाइपोथैलेमस। किससे जुड़ा होगा, पिट्यूटरी से, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर। यह है हाइपोथैलेमस। थैलेमस समझ में आ गया, हाइपोथैलेमस समझ में आ गया। यहाँ ऊपर होता है एपिथैलेमस, पर एपिथैलेमस मुझे अभी बनाना नहीं है, वो एक अलग पार्ट है, अभी इसको हटाता हूँ। थैलेमस हो गया, हाइपोथैलेमस हो गया, ठीक है। थैलेमस की बात की थी, इट इज एक्ट एज रिले सेंटर, समझाता हूँ अभी, पहले तो एरिया लिख दूं, पहले इसको बोलते हैं एसोसिएशन एरिया। ये सेंसरी एरिया है, ये मोटर एरिया है। इस तरीके से आपके ब्रेन के कॉर्टेक्स में, सेरिब्रल कॉर्टेक्स में, कॉर्टेक्स है सेरिब्रल कॉर्टेक्स, यहां से यहां तक क्या है, सेरिब्रल कॉर्टेक्स। सेरिब्रल कॉर्टेक्स, सेरिब्रल कॉर्टेक्स, सेरिब्रल कॉर्टेक्स, सेरिब्रल कॉर्टेक्स, सेरिब्रल कॉर्टेक्स।
समझना, अगर मैं बात करता हूं एसोसिएशन एरिया, इस पर क्वेश्चन आएगा, नीट में पूछा भी गया है, NCERT, ये पूछा गया है। फंक्शन, इट इज अ मैक्सिमम एरिया ऑफ कॉर्टेक्स, मैक्सिमम एरिया ऑफ कॉर्टेक्स, मैक्सिमम एरिया ऑफ कॉर्टेक्स पहला। दूसरा पूछेगा इसका फंक्शन क्या है, एसोसिएशन एरिया का फंक्शन क्या है, फंक्शन मेमोरी, इसी का फंक्शन है। एसोसिएशन बिटवीन सेंसरी इनपुट्स, इनके बीच में एसोसिएशन, समझना, ये पूरा समन्वय यही स्थापित करता है। और यहां तक कि सेंसरी नहीं, मोटर, मोटर के बीच में भी एसोसिएशन करता है ये। इसके अलावा कम्युनिकेशन यही बिठाता है। ये तीन मेन फंक्शन है एनसीईआरटी के, जो आपको डायरेक्ट क्वेश्चन मिल जाएगा आपको। मेमोरी, एसोसिएशन और कम्युनिकेशन, मेमोरी, एसोसिएशन एंड कम्युनिकेशन। क्लियर बिल्कुल। अब सर थैलेमस क्या होता है, इसको बताता मैं, रिले सेंटर, रिले प्रसारण केंद्र, रिले सेंटर। रिले सेंटर फॉर सेंसरी एंड मोटर सिग्नल्स। जानते हो रिले सेंटर क्या होता है, प्रसारण केंद्र। यानी ब्रेन के अंदर कोई भी सेंसरी इनपुट होगा तो ये डिसाइड करेगा किसको भेजना है किसको नहीं भेजना। मान लो ये सेंसरी इनपुट है, तो सेंसरी इनपुट सबसे पहले कहां जाएगा, थैलेमस के पास। थैलेमस डिसाइड करेगा मुझे कहां भेजना है, सेंसरी एरिया में भेजना है, सेंसरी एरिया में भेजना है। समझना, जैसे सेंसरी एरिया में क्या होगा, वही टच, हॉट, कोल्ड, पेन, टच, हॉट, कोल्ड, पेन, गस्टेटरी। जैसे आपने गोलगप्पा खाया, गोलगप्पा की मेमोरी पहले से बनी हुई है, कहां पर बनी हुई है, एसोसिएशन एरिया के अंदर। समझना, तो मैंने अभी गोलगप्पा की बात की कि कल मैंने गोलगप्पा खाया था, उसका पानी बहुत तीखा था, बहुत खट्टा मीठा था, ठीक है, आप समझ रहे हो, और वो ठंडा पानी था, खट्टा मीठा था, उसमें पुदीना था, उसमें मतलब औसम औसम चीजें थी। गोलगप्पा में उसने घुमा करके भरा चटनी के साथ, और फिर मुझे कंटिन्यू मैंने उसको खाया, एक गया फिर दूसरा गया। तो अगर मेमोरी बनी हुई है तो सिग्नल पहले यहां जाएगा, फिर ये इसके संग एसोसिएशन करेगा कि भाई ये पहले खाया है कभी, जो बात चल रही है, कहेगा हाँ खाया है, तुरंत रिफ्लेक्शन कहां होगा, मोटर के पास। मोटर क्या करेगा, समझ रहे हो, सलाइवा सीक्रेशन चालू कर देगा, और काम चालू कर देगा, मूवमेंट चालू कर देगा, ठीक है। अब मोटर क्या काम करता है, मोटर देखो, मोटर जैसे मूवमेंट ऑफ टंग, मूवमेंट ऑफ टंग एंड लिम्स, इन सब के मूवमेंट को कंट्रोल करता है। तो सिग्नल यहां गया, इसके हिसाब से एसोसिएशन हुआ, सिग्नल यहां गया, इसके हिसाब से एसोसिएशन हुआ, सिग्नल वापस आएगा, मोटर एरिया को वापस लेकर के आता है, और मोटर एरिया को फिर बॉडी में लेकर के जाते हैं। समझना, तो जाने वाला सिग्नल और आने वाला सिग्नल कौन डिसाइड करेगा, गेट कीपर। हमारे ब्रेन का गेट कीपर कौन है, थैलेमस। थैलेमस इज अ गेट कीपर ऑफ अवर ब्रेन। ये डिसाइड करता है किसको अंदर भेजना है किसको नहीं भेजना। ये पूरा का पूरा क्या है, डाइनसेफेलॉन। ये किसका स्ट्रक्चर बनाया मैंने, डाइनसेफेलॉन, डाइनसेफेलॉन, डाइनसेफेलॉन का स्ट्रक्चर है। और डाइनसेफेलॉन के अंदर ध्यान रखना, थैलेमस एक्ट एज रिले सेंटर फॉर सेंसरी एंड मोटर
सिग्नल्स। अब बताओ ये समझ में आया या नहीं आया? यस या नो? अब हाइपोथैलेमस के फंक्शन में इसी में ऐड कर रहा हूं। हाइपोथैलेमस दो काम करता है। एक काम तो मैं अगले चैप्टर में बताने वाला हूं, एंडोक्राइन सिस्टम, एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह काम करता है, एंडोक्राइन ग्लैंड। दूसरा क्या काम करता है? कंट्रोल करता है इनवॉलेंट्री एक्शन, वॉलेंट्री एक्शन, जैसे थर्मो रेगुलेटर है, टेम्परेचर रेगुलेटर है, एक ही बात है, ऑस्मो रेगुलेटर है, थ्रस्ट सेंटर है, हंगर सेंटर है, समझ रहे हो? इन सबको कंट्रोल करता है साथ में। ठीक है, पार्ट ऑफ लिम्बिक सिस्टम, पार्ट ऑफ लिम्बिक सिस्टम, लिम्बिक सिस्टम का पार्ट भी है। ठीक है, हाइपोथैलेमस। तो अब पूरी एनसीईआरटी कवर होती है यहां पर, एकदम कंसेप्चुअल। अब मुझे बताओ तुम्हें कोई डाउट शाउट है क्या? एकदम ब्रेन में सेट हुआ या नहीं हुआ बेहतर तरीके से? अब बताओ फटाफट। डबल बीएमएस? अगर कोई गधा ये लिखता है कि एक बार फास्ट बीएम रिवीजन, तो भाई अपना दिमाग भी तो यूज करो बार बार रिवीजन के लिए। थोड़ा बहुत खुद मेहनत नहीं करोगे तो तुम पैरालिसिस हो जाएगी, जंग लग जाएगी ब्रेन के अंदर। मजाक नहीं कर रहा हूं, मैं तो तेज होता चला जाऊंगा, मेरी स्पीड बढ़ती चली जाएगी, तुम्हारी स्पीड घटती चली जाएगी, तुम्हारी डिपेंडेंसी बढ़ती चली जाएगी। अगर वाकई में कुछ करना है तो रिवीजन तो खुद करना सीखो। मैं तो 10 बार कराता ही हूँ रिवीजन। थोड़ा बहुत अपने ब्रेन पर भी जोर डालो, नहीं तो ब्रेन कभी ब्रेन के अंदर परमानेंट सेट नहीं होगा। सेरिब्रम साइड दिखा दो। अरे भाई तुम सेरिब्रम में ही अटके हुए अभी तक। देखो एक बच्चा लिख रहा है सर आप पढ़ाओ, जिसके बीएमएस अभी भी नहीं हो रहा तो उसके कभी नहीं होगा। बहुत सही। हाइपोथैलेमस तो मैं बताऊंगा आगे है। हाइपोथैलेमस अभी तुमने हिंट दिया हाइपोथैलेमस की। हाइपोथैलेमस एक एंडोक्राइन ग्लैंड है जो मैं अगले चैप्टर में डिटेल पढ़ाने वाला हूं। ठीक है, इनवॉलेंट्री एक्शन को कंट्रोल कौन सा करता है वो अगली स्लाइड में बताने वाला हूं। लिम्बिक सिस्टम का पार्ट है वो मैं अगली स्लाइड में बताने वाला हूं। यहाँ तो मैंने हिंट दिया है बस। रिले सेंटर आप जान ही गए, ये रिले सेंटर काम कर रहा है, जा रहे हैं और ये आ रहे हैं, रिले सेंटर का काम हो रहा है, सर्किट बनना है पूरा। चलो, एक बच्चा कह रहा है सर पुरानी स्लाइड एक बार दिखा दो। दिखा देता हूं भाई, देख लो। पुरानी स्लाइड देख लो। चलो, अब मैं आगे बढ़ रहा हूं। ये हमारा पार्ट खत्म। अच्छा स्लाइड फालतू पड़ी है, हटा दो उसको। हमारा डाइनसेफेलॉन भी हो गया, हमारा लगभग सब हो गया। फंक्शन ऑफ हाइपोथैलेमस आ जाओ, इसमें लिम्बिक सिस्टम भी आ जाएगा। जैसे अगर मैं आपसे कहूं द हाइपोथैलेमस कंटेन अ न्यूमेरस सेंटर विच कैन कंट्रोल बॉडी, बॉडी टेम्परेचर। नीट में 2 बार आया हुआ क्वेश्चन है। ये आपकी ईटिंग और ड्रिंकिंग की जो अर्ज होती है, चाहत, उसको भी नियंत्रित करता है। इसके अंदर बहुत सारे न्यूरो सिक्रेटरी सेल मिलते हैं, अगले चैप्टर में पढ़ाने वाला हूं एंडोक्राइन के अंदर, जो ऑक्सीटोसिन, ठीक है, एडीएच यानी एंटी डाई वैसोप्रेसिन, ठीक है, इन सब का बनाने का काम हाइपोथैलेमस में ही होता है। वे सीक्रेट हॉर्मोन्स जो मैं अगले चैप्टर में पढ़ाने वाला हूं। ठीक है, इसके अलावा ये लिम्बिक सिस्टम का भी पार्ट है। ठीक है, लिम्बिक सिस्टम का पार्ट है। ये एमेगडाला, हिप्पोकैम्पस एटसेट्रा, इन सब के साथ मिलकर के ये लिम्बिक सिस्टम का भी पार्ट बनाता है। और क्या करता है ये? हमारे सेक्सुअल बिहेवियर को नियंत्रित करता है। जैसे मेल का सेक्सुअल बिहेवियर अलग होता है, फीमेल का अलग होता है, समझ रहे हो? ये हमारे इमोशनल रिएक्शन को भी कंट्रोल करता है, जैसे
एक्साइटमेंट इमोशनल की वजह से होता है, प्लेजर, ठीक है, रेज, एंगर, फियर, मोटिवेशन, समझ रहे हो, इमोशन, समझ रहे हो, मूड, ठीक है, लव एटसेट्रा, इन सबको कंट्रोल कौन कर रहा है? आपका इमोशनल ब्रेन, यानी लिम्बिक सिस्टम, मतलब हाइपोथैलेमस, यानी हेड ऑफ हिप्पो। समझ में आ गया? ये एनसीईआरटी के सारे फंक्शन जो डायरेक्टली पूछे जाते हैं, ठीक है, हाँ, ये सारे एनसीईआरटी फंक्शन जो डायरेक्टली पूछे जाते हैं, ठीक है। अब मैं आगे बढ़ रहा हूं, ये आराम से लिखना है, इसको अभी मत लिखो, ये एनसीईआरटी की लाइन से आराम से लिख लेना। मिड ब्रेन मैंने पूरा करा दिया, मिड ब्रेन मैंने पूरा करा दिया है। द मिड ब्रेन इज लोकेटेड बिटवीन द थैलेमस ऑफ द फोर ब्रेन एंड पोन्स ऑफ द हाइंड ब्रेन, इन दोनों के बीच में मिड ब्रेन मिलता है। इसमें एक कैनाल होती है, इस कैनाल को हम क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं सेरिब्रल, सेरिब्रल एक्वेडक्ट, एक्वेडक्ट, जो मिड ब्रेन से पास करती है, समझ रहे हो। इसके अलावा यहां डोर्सल पोजीशन पर, डोर्सल पोजीशन पर क्या होते हैं? कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना, कितने लोब होते हैं? 4 राउंड स्वेल्ड लोब होते हैं, टू सुपीरियर कॉलिकुली, टू इंफीरियर कॉलिकुली, सुपीरियर कॉलिकुली फॉर विजुअल रिफ्लेक्स और इंफीरियर कॉलिकुली फॉर ऑडिटरी रिफ्लेक्स। ये पूरा मैंने पहली स्लाइड में ही ऐड कर दिया है, एकदम कंसेप्ट के साथ, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब बात आती है हाइंड ब्रेन। हाइंड ब्रेन में 3 चीजें आती हैं, सेरी बैलम, ठीक है, पोन्स और मेडुला। तो बैलम मेन है, तो सेरी बैलम को पहले मैं लेता हूं। नंबर 1 सेरी बैलम, सेरी बैलम, इट इज द सेकेंड लार्जेस्ट पार्ट ऑफ अवर ब्रेन। सेकेंड लार्जेस्ट पार्ट। समरी, अभी समरी और होगी इसकी मंडे को, ठीक है, एक हफ्ते बाद समरी, एक हफ्ते बाद होगी, तब तक तुम भूल जाओगे। समरी में फिर से एक बार तुम्हारा रिवीजन हो जाएगा, समझ गए ना? हाँ, समरी के अंदर मैं एक बार रिवीजन और करा दूंगा, तो बेटर, जिंदगी में नहीं भूलोगे फिर तो, ठीक है। चलो, सेकेंड लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन। अगर डायग्राम की बात करूं तो इसमें इस तरीके, बिल्कुल सैरी बैलम की, सैरी ब्रम की तरह सैरी बैलम होगा, सैरी ब्रम की तरह ही है। कुछ कुछ बटरफ्लाई जैसा लग रहा होगा। इसके अंदर एक ट्री जैसा स्ट्रक्चर बनता है, ट्री लाइक स्ट्रक्चर। अर्बर वाइटे, एक ट्री लाइक स्ट्रक्चर बन रहा है दोनों के अंदर। इसमें जो आउटर कॉर्टेक्स है वो हाईली फोल्डेड है, कॉर्टेक्स हाईली फोल्डेड है, सेम सेरिब्रम की तरह। मेडुला के अंदर फोल्ड नहीं होते। अंदर ध्यान रखना है, व्हाइट मैटर है, अंदर व्हाइट मैटर है, बाहर ग्रे मैटर है। अंदर व्हाइट मैटर है, बाहर ग्रे मैटर है, बाहर वाला पार्ट ग्रे होगा, सब ग्रे मैटर है। ग्रे मैटर का मतलब समझ में आ गया? यहां साइटोन के गुच्छे हैं, आउटर साइटोन के गुच्छे हैं, अंदर इनके माइलिनेटेड एक्सॉन के गुच्छे हैं, सेम सेरी ब्रम की तरह, वैसा ही है सेम। सेम वैसा ही है। वहां पर कॉर्पस कैलोसम था, यहां पर वर्मिस होती है मिड में, वर्मिस। ये भी थिक बंडल ऑफ न्यूरॉन है जो दोनों को जोड़ रही है। दोनों को जोड़ रही है वर्मिस, समझना। यहां पर आउटर कॉर्टेक्स है, आउटर कॉर्टेक्स,
जो हाईली फोल्डेड है, ठीक है, इसमें क्या है, कलेक्शन ऑफ साइटोन ग्रे मैटर, सेरिब्रम की तरह। अंदर मेड्यूला है, अंदर वाला पार्ट क्या होगा, मेडुला। समझ रहे हो, मेडुला में व्हाइट मैटर होगा क्योंकि कलेक्शन ऑफ माइलिनेटेड एक्सोन है, व्हाइट मैटर। यहां पर ग्रे और व्हाइट मैटर मिलकर के, अंदर वाला पार्ट और बाहर वाला पार्ट मिलकर के अर्बर वाइटे बना रहे हैं, अर्बर वाइटे। सर अर्बर वाइटे क्या होता है, ठीक है, इट इज अ ब्रांच ऑफ ट्री लाइक स्ट्रक्चर, ब्रांच ऑफ ट्री लाइक स्ट्रक्चर। ग्रे और व्हाइट मैटर मिलकर के ब्रांच ऑफ ट्री लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं, इसको अर्बर वाइटे बोलते हैं। क्लियर है बिल्कुल। बस फंक्शन क्या है भाई इसका, बैलेंसिंग और कोऑर्डिनेशन ऑफ बॉडी मूवमेंट। फंक्शन क्या है, क्या करता है, बैलेंसिंग कराता है, बैलेंसिंग एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ बॉडी मूवमेंट्स। आपके जितने भी बॉडी मूवमेंट्स होते हैं उनका बैलेंस करना, कोऑर्डिनेशन उनके बीच में, समन्वय स्थापित करना। तभी तो लोग ड्रिंक करते हैं, सीधा इफेक्ट इसके ऊपर पड़ता है, और लड़खड़ाना चालू कर देते हैं। समझ रहे हो, टंग भी उनकी गड़बड़ हो जाती है, टांग पैर भी उनके गड़बड़ हो जाते हैं, ऊट पटांग बोलना चालू कर देते हैं, ठीक है, और नाले और नालियों में गिरे हुए पाए जाते हैं। समझ रहे हो ना मेरी बात। हाँ, ये हो गया सैरी बैलम, डबल एल, टांगे, लड़खड़ाना, याद रहेगा। अब बताओ ये कंप्लीट हुआ या नहीं हुआ, ये पूरा एकदम कंप्लीट है। डन, एकदम बढ़िया, सुपर। अब लास्ट में एमओ और पोन्स है। पोन्स तो मैं ऑलरेडी रेस्पिरेशन में पढ़ा चुका हूं आपको, निमोटैक्सिक सेंटर याद आ गया। पोन्स तो रेस्पिरेशन में पढ़ा चुके हैं हम, ठीक है। एमओ के बारे में एक लाइन जरूर लिखूंगा मैं, क्योंकि एमओ में हर सिस्टम में पढ़ा रहा हूं आपको। जो मेडुला ऑब्लोंगेटा होता है वो हमारे इनवॉलेंट्री एक्शन को कंट्रोल करता है, स्पेशली हमारे बॉडी के सारे सिस्टम को कंट्रोल करता है, साथ में बॉडी रिफ्लेक्स को भी कंट्रोल करता है, जैसे छींकना, खांसना, ठीक है। लाइट पड़ी, आंखें बंद हो गई, ये अपने नेचुरल बॉडी रिफ्लेक्स हैं, ठीक है। तो अब लास्ट में एक लास्ट स्लाइड है, खत्म है आपका यहाँ पर चैप्टर, लास्ट स्लाइड है। अच्छा, खाली स्लाइड नहीं है, ग्रीन आएगा। इस लास्ट स्लाइड के बाद आपका चैप्टर एंड है। कुछ क्वेश्चन दिए हैं मैंने, आज कर लेना इनको, बाद बाकी का तो प्रैक्टिस शीट में दे ही रहा हूं। मेडुला ऑब्लोंगेटा, एमओ। बस दो चीजें ध्यान रखनी है एमओ की, मेडुला ऑब्लोंगेटा की। कंट्रोल इनवॉलेंट्री, हाइपोथैलेमस की तरह ये भी इनवॉलेंट्री, देखो ब्रेन के मैक्सिमम पार्ट इनवॉलेंट्री एक्शन को ही कंट्रोल करते हैं। सेरिब्रम वो वॉलेंट्री एक्शन को कंट्रोल करता है, सेरिब्रम, ठीक है। कंट्रोल इनवॉलेंट्री एक्शन एंड बॉडी सिस्टम। जैसे डाइजेस्टिव, रेस्पिरेटरी एटसेट्रा। और बॉडी रिफ्लेक्स को भी कंट्रोल करता है, बॉडी रिफ्लेक्स।
बस एक नोटेबल पॉइंट ऐड करूंगा मैं, एनसीईआरटी में एक लाइन दे रखी है इसलिए, ब्रेन स्टेम क्या होती है? ब्रेन स्टेम, ब्रेन स्टेम, इट इज अ पार्ट ऑफ ब्रेन विच कनेक्ट ब्रेन टू स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन का वो कौन सा पार्ट है जो ब्रेन को स्पाइनल कॉर्ड से जोड़ता है, ब्रेन की स्टेम की तरह काम करता है, ठीक है? तो वो आपकी ब्रेन स्टेम है। जैसे मान लो ये ब्रेन है, मान लो ये स्पाइनल कॉर्ड है, मैं आपसे कहूं ब्रेन का वो कौन सा पार्ट है जो ब्रेन को स्पाइनल कॉर्ड से जोड़ रहा है, तो यहां तो होगा मिड ब्रेन, और यहां होगा पोन्स एंड मेडुला ऑब्लोंगेटा। पोन्स और मेडुला ऑब्लोंगेटा ये जोड़ते हैं, क्योंकि अगर मैं ऊपर की बात करूं तो यहां तो आपको देखने को मिलेगा सैरी ब्रम, और नीचे देखने को मिलेगा सैरी बेलम। ये ब्रेन स्टेम के पार्ट नहीं है, सिर्फ दो ही पार्ट है, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन के सिर्फ दो चीजें, पोन्स और एमओ, बस। ठीक है, तो ब्रेन स्टेम में क्या होता है? ब्रेन स्टेम इज इक्वल टू मिड ब्रेन प्लस हाइंड ब्रेन। पर हाइंड ब्रेन पूरा नहीं होता, हाइंड ब्रेन में सिर्फ दो ही चीजें होंगी यहां पर, क्या क्या? एक तो पोन्स होगा प्लस एमओ, मेडुला ऑब्लोंगेटा, इसके अंदर सेरिबेलम नहीं आता। ये ब्रेन स्टेम है, ये ध्यान रखनी है आपको। और एडिशनल पॉइंट अगर कुछ याद रखना चाहते हो तो एक पॉइंट और आप कहो तो मैं लिखा दूं, हमारे ब्रेन के किस पार्ट में व्हाइट मैटर होता है और किस में ग्रे मैटर होता है, ये कभी कभी बाई चांस अगर पूछ ले। ठीक है, पोजीशन ऑफ ग्रे एंड व्हाइट मैटर, जगह है तो लिखा देते हैं। पोजीशन ऑफ ग्रे एंड व्हाइट मैटर इन सेंट्रल नर्वस सिस्टम। जैसे अभी मैंने आपको बताया था, क्या बताया था? ब्रेन के अंदर, सेरिब्रम के अंदर बाहर तो ग्रे मैटर होता है और अंदर की साइड क्या होगा? व्हाइट मैटर। भाई बाहर तो ग्रे मैटर होगा, अंदर होगा व्हाइट मैटर, यानी बाहर की साइड साइटोन के कलेक्शन होंगे, अंदर माइलिनेटेड एक्सोन के बंडल होंगे। ठीक है, आउटर इनर, ये ऐसा स्थिति कहां देखने को मिलेगी? ऐसी स्थिति आपको फोर ब्रेन में प्लस सेरिब्रम, सेरिबेलम हाइंड ब्रेन का पार्ट है, बस दो ही जगह देखने को मिलता है, आउटर ग्रे अंदर व्हाइट, ये सिर्फ दो जगह देखने को मिलेगा, फोर ब्रेन पूरा और हाइंड ब्रेन का सिर्फ सेरिबेलम। मिड ब्रेन और पोन्स और मेडुला ऑब्लोंगेटा इनमें उल्टा होता है, प्लस स्पाइनल कॉर्ड। उल्टा मतलब उल्टे का मतलब हो गया बाहर होगा व्हाइट मैटर और अंदर होगा ग्रे मैटर। ऐसा उल्टा कहां देखने को मिलेगा? एक लाइन में लिख सकता हूं, ब्रेन स्टेम, ब्रेन स्टेम, ब्रेन स्टेम। तो ब्रेन स्टेम में सब आ गया, मिड ब्रेन आ गया, पोन्स और एमओ आ गया, बेलम मैंने इधर लिख ही दिया है, प्लस स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड। इनका अगर डायग्राम देखोगे तो इनमें उल्टा होगा, बाहर होगा, बाहर होगा व्हाइट मैटर और अंदर होगा ग्रे मैटर। ये ट्रिक से समझा दिया है, अब कुछ भी आपसे पूछ ले, ये ट्रिक लगाओगे एक एक चीज सॉल्व हो जाएगी। समझ रहे हो? यहां आकर के आपका चैप्टर एंड हो जाता है, एकदम बढ़िया तरीके से आपका चैप्टर एंड हो जाता है। कुछ होमवर्क के क्वेश्चंस हैं, ये कर लेना, ठीक है? अब बताओ, एकदम एग्जैक्ट टाइम पर एंड किया है, देख लो।
अब बताओ ब्रेन ब्रेन में सेट हुआ या नहीं हुआ? यस या नो? डबल बीएमएस, यस, यही चाहिए था मुझे।